मैं अपना आई विल शेयर माय जर्नी गुरुजी के साथ जो मैंने टाइम स्पेंड करा। सो मैं गुरुजी से 2005 में मिली थी एंड हम लोग इट वाज अक्टूबर का मंथ और नवंबर, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। हम लोग करवा चौथ का डे था। सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु वाज माय नेबर, शी टोल्ड मी दैट एक गुरुजी महाराज हैं जो एम्पायर स्टेट में हैं, और आप अगर उनके पास जाते हो वो आपको चाय प्रसाद एंड लंगर प्रसाद देते हैं और आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाती। सो वी डिसाइडेड कि वी विल गो टू गुरुजी। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम गुरुजी के पास के लिए निकल गए। हम लोग गाड़ी में थे और रास्ते में मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मेरे को बाथरूम जाना है। तो आई टोल्ड हिम, मैंने बोला कि घर से होकर आना चाहिए बिकॉज अब वहां पे होएगा कि नहीं होएगा, और अच्छा भी नहीं लगता है, आप पहली बार जा रहे हो और वहां पे बाथरूम ढूंढो। तो ये बात हमारी गाड़ी में, ये कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई। तो हम लोग एम्पायर स्टेट चले गए। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे कि मेरे को सब पूछने हैं जाके गुरुजी से, बहुत सारी कि ये पूछना है वो पूछना है। बट जब वहां पे पहुंचे हम, तो जैसे ही हम एम्पायर स्टेट में एंटर करा, हमने सामने गुरुजी महाराज अपने गद्दी पे बैठे थे और बहुत सारे लोग भी थे। जैसे ही मैंने एंटर करा तो मुझे गुरुजी कहते हैं घर से बाथरूम होकर आया कर। एंड इट वाज सो एम्बैरेसिंग बिकॉज हम हमारा बाथरूम वाली बात सिर्फ मेरे को और मेरे हस्बैंड को पता थी, बट गुरुजी ने इमीडिएटली पॉइंट आउट कर दिया। तो मैंने बोला हाँ जी गुरुजी। फिर मुझे उनसे उन्होंने पूछा कि तू किधरों आई है। आई सेड गुरुजी ग्रेटर कैलाश। कहते हैं गटर कैलाश। ऐसे हाँ जी गुरुजी। तो कहते हैं बह जा। फिर उन्होंने मुझसे एक प्रश्न और पूछा, कहते हैं 10 तेनू की चाहिए। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने मुझे सब कुछ चाहिए था, मतलब नेम अ थिंग एंड आई वांटेड इट ए टू जेड, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज थे, मतलब था सब कुछ, बट कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स थी, कंप्लीशन नहीं था। तो मैंने बोला गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स, पता नहीं वो भी उन्होंने मेरे मुंह से निकलवाया। उन्होंने दोबारा पूछा 10 तेनू की चाहिए। मैंने बोला गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। एंड उन्होंने मुझे बोला ठीक है जा बैठ जा। उसके थोड़ी देर में उन्होंने मुझसे एक और बात पूछी। मैंने ना एक स्टोन पहना हुआ था, एमरल्ड स्टोन, पन्ना जिसको बोलते हैं, हाथ में रिंग पहनी। तो मुझे गुरुजी बोलते हैं कि ए की पाया हुआ है। आई सेड गुरुजी ये पन्ना है, एमरल्ड है। कहते हैं ऐसने ए नहीं पांदे, ग्रह पाए हुए ऐसने उतार दे। तो मैंने इमीडिएटली वो रिंग उतार दी एंड ही सेड कि ये स्टोन्स नहीं पहनते हैं, ग्रह पहनते हो आप, तो इनको मत पहनो। ऐसे हाँ जी गुरुजी। और फिर हम जाके बैठ गए। मतलब वहां पे जो मेरे मन में इतने सवाल उठ रहे थे, प्रश्न थे कि मेरे को ये भी पूछना है वो भी पूछना है, बट सब माइंड ब्लैंक हो गया। एंड गुरुजी को देख के ऐसा लगा जैसे दिस इज वन प्लेस जहाँ पे मुझे आना था। दिस वाज सो डिवाइन, मतलब सिर्फ एक ईश्वर का घर ही ऐसा हो सकता है। और इतनी शांति और सुकून, एंड गुरुजी का जो ऑरा इतना मैग्नानिमस, मतलब आप एक्सपेक्ट और इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि कितना अमेजिंग लगा था उनको देख के, जैसे हम वी आर सिटिंग विद सम डिवाइन पावर जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। तो मेरे को वहां पे जाके बहुत अच्छा लगने लगा एंड आई स्टार्टेड गोइंग। हम मोस्ट ऑफ द डेज हम थर्सडे और संडेज को जाते थे एंड मी एंड माई हस्बैंड यूज्ड टू गो। उसके बाद दिसंबर जनवरी में मेरे फादर, ही वाज 64 एट दैट टाइम, उनको तबीयत उनका खराब हुआ एंड वो हॉस्पिटलाइज हो गए। उनको निमोनिया हुआ था एंड निमोनिया ने उनकी पूरी बॉडी पे टोल दे दिया था, मतलब उनके लंग्स में पानी भर गया था। एंड वो और बाकी बॉडी ऑर्गन्स भी थोड़े थोड़े फेल होने शुरू हो गए थे एंड डॉक्टर्स ने उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया। तो मेरे को जब पता चला, मतलब इट वाज एक मंडे को वो एडमिट हुए थे एंड गुरुजी का दरबार तब थर्सडे से संडे जैसे अब होता है वैसे ही होता था। तो थर्सडे मैं मंदिर गई और मैंने सोचा था मैं ये प्रश्न पूछूंगी गुरुजी से कि पापा ऐसे हैं, बहुत बीमार हैं। बट थर्सडे को जब मैं मंदिर गई तो मैं पीछे जाके हम बैठ गए थे।
तो वहां पे मैंने अपनी आईज बंद करी हुई थी एंड मेरे को एक ऐसा विजन आया जैसे जिसमें मेरे को दिखा कि गुरुजी मेरे साथ हॉस्पिटल गए हैं और उन्होंने मेरे फादर के माथे का वेंटिलेटर उतार दिया है और बोला कि एक ही लाया है, जाओ, ऐसी ऐसी लोड नहीं है, जा ऐश कर। एंड मैंने जब आईज खोली तो आई रियलाइज कि मैं तो एम्पायर स्टेट में बैठी हूँ। एंड आफ्टर दैट हम लोगों को आज्ञा लेनी होती थी गुरुजी से जाने के वक्त। तो मैंने उनको बोला, गुरुजी पापा बहुत बीमार हैं और हॉस्पिटल में हैं। उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। एंड मैंने बोला कि गुरुजी मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप, तेरे फादर की लाइफ नहीं है, बिकॉज गुरुजी तुमने कुछ बोला ही नहीं है। बट एनीवेज मेरे को, आई डोंट नो, मेरे को इतना मेंटली आई वाज स्टिल वेरी फाइन, मेरे को कोई इतना टेंशन नहीं था, जबकि माय फादर वाज ऑन वेंटिलेटर। बट मुझे इस बात का इतना वो नहीं था, बिकॉज आई न्यू कि गुरुजी हैं। सो मैं जब नेक्स्ट डे हम हॉस्पिटल गए फ्राइडे को, तो मैंने वहां पे उनका वेंटिलेटर उतर चुका था और उसी समय उतरा था जब मेरे को ये ड्रीम, और मैं बोल लो या विजन बोल लो, जब विजन आ रहा था ऑन थर्सडे। एंड डॉक्टर्स वर ऑल्सो वेरी शॉक कि ये कैसे हो गया, मतलब देवर फाइन कि मिरेकल हुआ कैसे। सो आई वाज सो हैप्पी एंड सैटरडे को अगेन आई वेंट टू गुरुजी, मैं फिर से गई मंदिर एंड आई वांटेड टू थैंक हिम कि गुरुजी को आज थैंक यू बोलना है। सो मैंने जाके उनको बताया कि गुरुजी मेरे फादर बिल्कुल ठीक हो गए, थैंक यू, आपने मतलब बिल्कुल ठीक कर दिया है। तो मुझे फिर बोलते, गुरुजी देखा फिर कर देता। सो वो डे था मेरा एक कंप्लीट सरेंडर का गुरुजी के ऊपर। मेरे को था कि मैं भगवान की शरण में हूँ और इससे बेहतर जगह, इससे बेटर प्लेस कहीं नहीं है इन दिस एंटायर वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स और ऑन दिस अर्थ। सो मेरे को बहुत, मेरा रेगुलर मैं जाने लग गई थी एंड मतलब आई यूज टू हैव सच लवली अमेजिंग फीलिंग देयर कि आप जब वहां पे जाते थे तो आपको घर में क्या हो रहा है। मेरी डॉटर तब 4 इयर्स की थी, नाउ शी इज 21 इयर्स। तो 4 इयर्स की थी एंड तब मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि बच्चा अकेला है घर में। सो माय हस्बैंड यूज टू टेक केयर, बट मुझे कभी भी घर आने का मन नहीं करता था, मन होता था कि वहीं पे गुरुजी के पास बैठे रहो। एंड गुरुजी बहुत बात भी किया करते थे, मतलब आई एम सो लकी, आई बिलीव कि मेरे से गुरुजी ने इतना बात करा हुआ है, टाइम हमने बहुत अच्छा स्पेंड करा है। वो मतलब अ, जो भी मेरे को ए टू जेड मैं आपको बता रही हूँ, जो प्रॉब्लम्स थी धीरे धीरे सब हटती गई। मुझे बहुत ब्रोंकाइटिस रहता था कि नेबुलाइजर्स और स्टेरॉइड्स भी असर करने बंद हो गए थे। तो मैंने एक बार गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं लोटा ले आऊं ब्लेस कराने के लिए, मेरे को बहुत ब्रोंकाइटिस होता है। कहते तेनू किसी चीज की लोड़ नहीं है। मैंने बोला गुरुजी आपको पता नहीं चल रहा है, मेरे को इतना ज्यादा होता है। ही अगेन सेड, तेनू, तू बिल्कुल ठीक है, तेनू कोई जरूरत नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, टुडे इज अ डे व्हेन आई एक्चुअली डोंट नीड इट। मतलब मेरे को ब्रोंकाइटिस का कभी कभी एलर्जी होता है, बट जितना पहले होता था इट इज प्रैक्टिकली नथिंग। मतलब सिर्फ कभी कभी इनहेलर मैं लेती हूँ बिकॉज वो एलर्जी का जब होता है, बट अब कुछ भी नहीं है। मतलब आई एम टोटली फ्री ऑफ दैट एस्थमा। एंड मेरी डॉटर को, शी वाज 4 इयर्स, उसका इन्फेक्शन आ जाता था, वो भी ठीक नहीं हो रहा था। तो गुरुजी ने उसके लिए मुझे बोला कि छोटा सा लोटा लिया और उसमें से पानी, जल प्रसाद दे। मैंने सिर्फ एक बार उसको उसमें से पिलाया होएगा तो उसका रिपोर्ट स्टेराइल आ गई, मतलब विद इन वन। सो आई बिलीव कि गुरुजी की पावर, उनकी कृपा, उनकी शक्ति तो हमारे साथ है, बट वी स्टिल बिलीव इन दोस टैंजिबल थिंग्स की मटका है या लोटा है या ओम आ गया। तो आई बिलीव जब वो हमारे साथ हैं तो किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उनकी ब्लेसिंग्स ही हैं सब। एंड मेरी लाइफ में जो जो भी इश्यूज थे, माय हस्बैंड्स बिजनेस वाज अनस्टेबल, कभी ऊपर कभी प्रॉब्लम्स होती थी, वो सब एवरीथिंग वेंट ऑन वेल। बहुत फाइनेंशियली भी इम्प्रूव्ड अ लॉट। एंड एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आई वुड लाइक टू शेयर, कि जब हम गुरुजी के पास गए थे तो हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत नेगेटिव थे एंड हमारे घर में उनके कारण बहुत प्रॉब्लम भी होता था। मतलब दे वर द नेगेटिव पीपल जिससे घर में झगड़े एंड प्रॉब्लम्स होती थी। एंड आई ऑलवेज वांटेड कि गुरुजी ये हटे हमारी लाइफ से, और वो इतने रेगुलर फ्रीक्वेंटली हमारे साथ होते थे। बट थैंक्स टू गुरुजी, इन नो टाइम वो लोग बिल्कुल अलग हो गए हमसे। मतलब एक फैमिली के अंदर जिसकी इतनी इंटरफेरेंस थी, नेगेटिव वो था, वो बिल्कुल बाहर हो गए।
कट ऑफ कर दिया गुरुजी ने। तो मेरा ये बिलीफ है कि गुरुजी जब आपको ब्लेसिंग्स देते हैं तो आपकी लाइफ से नेगेटिव लोग हटा देते हैं, चाहे वो नेगेटिव आपके घर के सर्वेंट्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो ब्लड रिलेशंस भी होंगे। जो आपके साथ नेगेटिव हैं, आपके लिए रॉन्ग इंटेंशंस रखते हैं, वो आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे, दैट इज फॉर श्योर। बिकॉज गुरुजी ब्लेसेस यू इन आइसोलेशन। आपको वो ब्लेसिंग्स अकेले आपके लिए देते हैं, तो वो नेगेटिविटी को साथ नहीं रहते। एंड मैंने तो बहुत मैंने सुना था गुरुजी गाड़ी गुरुजी के उसमें गाड़ी बिना पेट्रोल के चलती है। मैंने वो भी ट्राई करा हुआ है। मतलब मैं आई रिमेम्बर कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। मैंने कहा गुरुजी आप सबकी चलाते हो, मेरी भी चलाओ। एंड ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, देयर वाज नो फ्यूल बट माय कार, आई कुड ड्राइव इट फॉर वेरी लॉन्ग। देन एक बारी मेरी कार पंक्चर हो गई, तो मैंने तो भी सोचा गुरुजी लोगों के तो डिफ्लेटेड टायर्स में चलाते हो। यू वोंट बिलीव, मैं कहीं पे थी जहां से मेरा घर 25 किलोमीटर्स था, एंड माय कार, मैंने सिर्फ हवा भरवाई एंड इन 25 किलोमीटर्स में घर में आकर ही वो टायर डिफ्लेट हुआ। सो एवरीथिंग दैट आई यूज्ड टू हियर कि ऐसा होता है ऐसा होता है, मैंने वो सब प्रैक्टिकली यहाँ देखा हो। गुरुजी इज नॉट अ नॉर्मल दिस थिंग। आई बिलीव वी आर सो लकी कि हमें ब्रह्मांड के मालिक हैं हमारे साथ, और वो हमारी एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी इच्छा जो हमारे मन में भी डेड थॉट होता है उसको वो पूरा करते हैं, प्रोवाइडेड इट इज गुड फॉर अस। एंड गुरुजी ने मेरा पूरा लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दिया फॉर द बेटर। मेरे को याद है जब मैं उनके पास गई थी तो मेरे को आई यूज्ड टू फील लो एंड आई यूज्ड टू समटाइम्स फील बिट ऑफ डिप्रेस्ड। मतलब इट वाज नॉट अ टोटल दिस थिंग बट लो फीलिंग रहती थी। And now Guruji has just changed by 360 degrees. Means now I always say that, you know, he has pumped me up 100%. I am different. My energy level, my positivity, my all the negativity that was inside me is completely gone. मतलब उन्होंने बिल्कुल 100% रिवर्सल कर दिया। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जहां भी आप जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपके साथ हर चीज में गुरुजी महाराज है। और ट्रस्ट नहीं, अगर वो है तो आपको कोई चाहिए नहीं लाइफ। आपके रिश्ते, आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग, आपके ड्राइवर्स, आपके सर्वेंट्स, आपके घर के अंदर जो आता है वो सब उनकी मर्जी से आते हैं। कोई उनकी मर्जी के बिना नहीं टिक सकता जो आपके लिए गलत है। सो इज दैट इज गुरुजी। एंड मैं आपको और बताती हूँ, मेरे पेरेंट्स रहते थे दूर नॉर्थ दिल्ली में, एंड आई यूज्ड टू स्टे इन जीके। तो मैं आई एम द ओनली डॉटर, मैं एक मेरा कोई ब्रदर या सिस्टर नहीं है, तो मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ शिफ्ट हो जाए। तो एक मेरे मन में थॉट आया कि गुरुजी मेरे जो पेरेंट्स हैं, मतलब मेरे मन का वो थॉट होता था, बट गुरुजी एक्चुअली वंस आस्क्ड मी कि कहाँ रहते हैं तेरे पेरेंट्स। आई सेड गुरुजी नॉर्थ दिल्ली। तो बोलते हैं कि उनको अपने पास लेके आ जा, नेटे लेके आ जा। आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज जंपिंग कि मेरी इच्छा उन्होंने सुन ली और अपने आप बोल दिया कि ले आ। एंड नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली आना मतलब कि आपको एक्स्ट्रा पैसे भी लगेंगे, प्लस इट इज नॉट एसेंशियल कि आपको अच्छा भी घर मिलेगा जो आपका बजट है। बट माई पेरेंट्स कुड गेट द बेस्ट ऑफ द हाउस, and which was about 1 kilometer from my house, and 5 lakhs saved and went into their pocket. तो जैसे उनकी ब्लेसिंग होती है एकदम आपका काम हो जाता है। और कई चीजें ऐसी हैं जो आपको पता भी नहीं है वो गुरुजी आपकी लाइफ में चेंज कर रहे हैं। मतलब हमें तो सिर्फ उनका थैंक यू बोलना चाहिए फॉर एवरीथिंग विच इज विजिबल एंड ऑल्सो इनविजिबल। बिकॉज गुरुजी हमारे साथ 24/7 है, और हमारी हर एक चीज लाइफ की जो भी इश्यूज हैं, जो भी हमारा पाथ है, ट्रेजेक्टरी ऑफ लाइफ है, वो सब ठीक कर रहे हैं। ही नोज द बेस्ट। सो ऑल वी कैन डू इज सिर्फ सरेंडर एंड थैंक यू। बिकॉज हम उस मालिक को तो कुछ नहीं दे सकते, ना उनका हम बखान कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास शब्द ही नहीं है उनका गुणगान करने के लिए। हम बहुत लकी हैं, वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम उनके कैनपी में हैं और वो हमारे साथ। बिकॉज अगर इस युग में, इस टाइम में जब इतनी इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी है और मालिक आपके पास है, तो आई डोंट थिंक आपको कुछ और चाहिए। एंड आई हैव वन मोर थिंग, ओके आई विल टेल यू वन मोर सत्संग। मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में एक बार ऐसी बात
हो रही थी, तो वो बोलते हैं, मेरे हस्बैंड सेड कि जब इतना गुरुजी यू डू, अगर सच में गुरुजी कुछ मतलब पावरफुल है, तो मेरी सिस्टर का नाम बताएं। अमित, मेरे हस्बैंड नेम इज अमित, तो उनकी सिस्टर यूके में थी तब, लंदन में, एंड शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, बीडीएस डेंटल डॉक्टर। तो मैं उसको गुरुजी के पास लेकर गई जब वो यूके से आई, एंड गुरुजी टोल्ड, जब वो गुरु पूर्णिमा का दिन था, एंड वो गुरुजी के पास हम गए मंदिर में, और उसने जैसे ही मत्था टेका गुरुजी के आगे, तो गुरुजी बोलते हैं, आ गई डॉक्टर चेतना मेहता, उसका नाम लेके। एंड क्योंकि ये बात मेरे और मेरे हस्बैंड की 2 या ढाई महीने पहले हुई थी कि अगर गुरुजी कुछ है तो नाम बताए, जिसको मैं भूल गई थी पर उनको पता, और उन्होंने मेरे को ऐसे आंखों से इशारा किया कि देख मैंने आंसर दे दिया। तो देन आई टोल्ड माय सिस्टर इन लॉ, आई सेड, गुरुजी यू आर, मैंने कहा मन्नू, हर निकनेम इज मन्नू, मैंने बोला मन्नू हम भगवान के सामने खड़े हैं, और दैट्स अ फैक्ट। मतलब गुरुजी का इतना अच्छा ह्यूमर भी था, इतना हमारे को प्यार से जो रखा था, वो किसी डिवाइन कैपेसिटी ही है जो इतने प्यार और अफेक्शन और लव हमें देते हैं, बिकॉज इट इज डेफिनेटली नॉट इन अ ह्यूमन कैपेसिटी। वहां जाके आप अगर 100 चीजों से वरीड हो, थॉटफुल हो, वहां जाके सब ब्लैंक हो जाता है, बिकॉज आपको इतने अमेजिंग गुरुजी मैग्नानिमस है, इतना अच्छा उनका ऑरा होता था कि हमें मतलब कुछ भी नहीं याद रहता था। एंड गुरुजी से आई हैव लर्नड वन थिंग, कि मांगने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप मांग रहे हो आपको पता ही नहीं है आप मांग के रहे हो। वी हैव अ वेरी लिमिटेड शॉर्ट विजन, मायोपिक विजन, और उसका हमें यही नहीं पता हम क्या अच्छा है हमारे लिए, तो मांगने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आप इधर हो तो गुरु जी को पता है, टाइमिंग उनकी है, कब देना है, क्या देना है, और कितना हमारे को रिक्वायर्ड। हम अपनी मांग कुछ और रहे हैं और वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो इट्स बेटर कि वी शुड नॉट इवन आस्क फॉर इट। एंड दैट्स फॉर श्योर, जब आप गुरु जी के पास आते हो तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो जो ब्लेसिंग्स वो आपको देते हैं। I mean, you cannot even comprehend that what you have got with His grace. आपकी problems, आपकी health, आपकी life, everything you get, even a dead thought in your mind, in your heart, gets fulfilled. अगर वो आपके लिए अच्छा है. And one more day, there was exhibition of Menka Gandhi on of some spiritual paintings. तो गुरुजी ने मुझे बोला कि एग्जीबिशन है मेनका की, जाके लेकर आओ, पेंटिंग्स 2 लेकर आओ। आई सेड हाँ जी। तो मैं उधर गई तो बहुत एग्जीबिशन, बहुत पेंटिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव, मेरे पास उतने पैसे नहीं मैंने उठाए हुए थे, सो आई हैड दैट लिमिटेड मनी, सो आई थॉट ओके मैं क्रेडिट कार्ड से खर्च दूंगी, बिकॉज पैसे तो पूरे नहीं पड़े। सो देन गुरुजी, मैंने वहां पर अचानक देखा कि 2 पेंटिंग्स पड़ी है और वो उसी अमाउंट की है जितने मेरे पास पैसे थे। सो आई इमीडिएटली गॉट देम। उसमें से एक पेंटिंग थी काशी विश्वनाथ लॉर्ड शिवा, और दूसरी पेंटिंग थी विष्णु जी विद हिज 2 वाइव्स। तो मैं लेकर आ गई और मैंने गुरुजी को फिर अगले दिन बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं एग्जीबिशन में गई थी और मैं 2 पेंटिंग्स लेकर आ गई जो आपने बोला था। गुरुजी ने मेनका गांधी को बुलाया, बोला ए तेरी आवाज भर के कि ए तेरी एग्जीबिशन में गई थी ए घर शिवा ले आई है। गुरुजी को तो मैंने नहीं बताया था कि मैं क्या लेकर आई थी, बट उन्हें पता है कि मैं काशी विश्वनाथ की पेंटिंग लेकर आई हूँ, तो वो लॉर्ड शिवा है, तो कहते हैं ए शिवा ले आई है। मतलब इस तरह के बहुत इंस्टेंसेस होते थे जब वो सब कुछ आपके बारे में बता देते। मतलब इट्स अ मतलब हमें भी नहीं पता होता है जो उनको पता होता है। तो आई बिलीव देयर इज नो नीड टू वरी, मतलब हर चीज गुरुजी करते हैं आपकी, आप सोच नहीं सकते हो। आपके बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, अगर बच्चा, माय डॉटर हैड 12th बोर्ड, सो शी उसका केमिस्ट्री का एग्जाम था एंड इतना अच्छा नहीं हुआ, तो बहुत वरीड थी। ऐसे तो अपना कर्मा कर, इज्जत तो गुरुजी रखते हैं हम सबकी। एंड आप मानेंगे नहीं, 96.5% आए थे उस लड़की के, एंड केमिस्ट्री जिसमें उसका बहुत गंदा एग्जाम हुआ था, तो वो उसमें उसके 90 थे। सो अगेन इट इज गुरुजी, बिकॉज शी वाज सेइंग मेरे 75 से मार्क्स के लिए अच्छे आए। तो इतना प्यारा भगवान जिनको पता है हर चीज, मतलब आपको फिक्र लगाने की जरूरत नहीं है, किसी की बात में आने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव कंप्लीट फेथ और अच्छे इंसान बनो। हमने यहाँ आकर एक ही चीज सीखा है कि आप अच्छे इंसान बन सकते हो और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और गुरु जी के साथ तो कोई रिचुअल नहीं है, कोई पूजा पंडित कुछ भी नहीं है जो हमें करना है, सिर्फ हमें दिल से प्योर रहना है और
उनको प्यार करना है। और गुरुजी भी ये बात कहते थे कि जो भी कुछ कर रहे हो मेरे को बताओ, शेयर विद मी। एंड आई थिंक हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम उन्हीं को बोलेंगे कि करो। गुरु घर से निकलने से पहले गुरु जी साथ चलो, घर आते ही गुरु जी वापस चलो, कोई भी अच्छा काम कर रहे हो गुरु जी करो, साथ चलो। सो वी कैन ओनली आस्क फॉर दैट एंड ट्रस्ट मी, वो आपके साथ हमेशा होते हैं। आपके पास पैसे होना हो, बैंक बैलेंस होना हो, आपका काम नहीं कोई रुकता है। चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे ब्रॉड ट्रिप्स हो, तो हर चीज वो आपको देते हैं। मैंने खुद हर मोमेंट में ये एक्सपीरियंस करा है कि मनी इज अगेन अरेंज्ड जब हमें जरूरत होती है। तो अब वही है, हम अपनी पेशेंस कितनी रखते हैं। सपोज आपके 100 डेज है काम में, तो काम 98th डे 99th डे होगा, बट आप एटीट्यूड क्या है वो मैटर करता है। अगर आप फेथ रखते हो, ट्रस्ट करते हो, तो आपकी कोई रुकता नहीं है काम। एंड सिर्फ सरेंडर गुरुजी पे है कि गुरुजी आपको देखना है, बट हमें अपना कर्मा करना है, दैट्स ऑल। सो माय लाइफ एंड एक बारी मतलब हम लोग इतना वी वर सो अटैच्ड, वहां पे जाके हमें लगता था गुरुजी के पास कि हमारे फादर, फोर फादर, हर फैमिली, मतलब कोई नहीं नजर आता था। गुरुजी इज द हेड ऑफ आवर फैमिली। हमें वहां जाके हमें लगता था कि मतलब देयर इज नो वन हु इज बेटर। एंड जब मतलब गुरुजी ने एक बारी हमें सबको बोला कि अपना एक्सपीरियंस लिख कर आओ, शेयर करके आओ। तो मैं आई रोट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर और मैं ले गई। सो गुरुजी ने मुझे बोला पुठे काम कर दिए तू। तो मैंने बोला सॉरी गुरुजी। तो उनका मतलब था कि सीडी में कंपाइल करके दो। तो फिर मैं सीडी लेकर गई अपने सारे सत्संग की, मेरे फादर का और जो जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था। तो तब मुझे गुरुजी ने एक बात बोली, ए अमेरिका विच कंजर पढ़न, इट मीन्स दैट इट विल बी फ्लोन ऑन नेट। और आज आप देखो इंटरनेट पे सारे सत्संग सारा कुछ है और पीपल एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड आर कनेक्टेड। सो हम लोगों का तब सत्संग जिन्हें जिन्हें गुरुजी ने कहा था सब लाइट ऑफ डिविनिटी में आए फर्स्ट एडिशन में। एंड वो चोजन बाय गुरुजी था, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था कि गुरुजी हमारे को फिजिकली छोड़ देंगे, बिकॉज वी कुड नॉट हैव इमेजिन्ड। हमें तो था गुरुजी हमारे साथ हमेशा ही है, बट उन्होंने उन्हें खुद पता है, उन्होंने जाना था और उन्होंने इसीलिए हमारे से ये बुक लिखवाए, मतलब सत्संग लिखवाए जो बुक में है। आई बिलीव लाइट ऑफ डिविनिटी इज अ रेडी रेकनर। अगर आपको कोई मन में डाउट होता है, मन में कोई शंका होती है, कोई प्रश्न होता है, तो मैं तो उसको लाइट ऑफ डिविनिटी आई ओपन एंड आई यू गेट योर आंसर। सो इट्स लाइक अ बाइबल फॉर यू, इट्स अ रेडी रेकनर फॉर यू। मतलब आपकी वो महाग्रंथ है जिसमें आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं, ऐसा तो मेरा बिलीफ है। बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा है, फेथ है, उसका उस हिसाब से है। बट गुरु जी हमारे मास्टर ऑफ द यूनिवर्स है। मतलब एक ब्रह्मांड के नहीं, जितने भी ब्रह्मांड है, मुझे ऐसा लगता है कि सबका ही मास्टर गुरु जी है। और अगर हमें कोई कहे कि यहाँ जाओ वहां जाओ मुझे, तो मैं तो बोलती हूँ नहीं, मेरे को मालिक साक्षात मिल गए, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑल वी कैन डू इज बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड बी थैंकफुल टू गुरु जी। और लंगर प्रसाद में आपका क्योर है, आप मंदिर जाओ, लंगर प्रसाद करो, थैंक यू बोलो, बिकॉज लंगर में गुरु जी कहते थे इधर पे दवाई बाहर मिठाई। सो हमें भी गुरु जी ने बहुत लंगर खिलाए हैं और बहुत चीजें क्योर करी हैं। आई यूज टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। एक बार मेरे ड्रीम्स में गुरु जी आए कि मैं आई वॉज ईटिंग चिकन इन द ड्रीम्स। तो मेरे को उन्होंने थोड़ा सा ऐसे देख रहे थे, तो मैंने बोला सॉरी गुरु जी, मैं अब नहीं खाऊंगी। ये ड्रीम्स में था मेरे। तो गुरुजी ने मुझे बोला खाने में कुछ नहीं है, बट तेरे लिए अच्छा नहीं। मैंने बोला हाँ जी गुरुजी, मैं अब नहीं खाऊंगी। तो मैंने ये बाद में ड्रीम सुनाया गुरुजी को कि ऐसे आप ड्रीम में मेरे आए थे और मैंने ऐसे नॉनवेज अब छोड़ दी। तो गुरुजी ने मुझे बोला बहुत चंगा कीता है। मतलब आप इतने प्यारे भगवान जो आपकी हर बात इतनी कंफर्टेबली और कूल वे में ले ले, हमें ऐसा कोई नहीं मिल सकता। आप गुरुजी कहते थे पंडितों पे मत जाया करो, बिकॉज अगर उन्होंने कुछ करना होता तो अपना पहले कर। सो फैक्ट इज दिस कि आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। गुरुजी इज वन हु कैन रीराइट योर डेस्टिनी, हु कैन चेंज एवरीथिंग। आपकी ग्रह, आपकी लाइफ, लोगों की लाइफ लाइन नहीं है, हमें नहीं पता हमारी कितनी एज है क्या है, पर उन्होंने हमें इतनी चीजों में क्योर करा है जो हमारी वी कांट इवन कॉम्प्रीहेंड। हमारी सोच और हमारी औकात से बाहर है जो हमारे साथ वो गुरुजी ने करा है। मतलब ही इज लाइक अ फाउंटेन ऑफ ब्लेसिंग्स। हमें सिर्फ उस फाउंटेन के नीचे बैठना है और ब्लेसिंग्स लेना। और
थैंकफुल होना है बस। गुरुजी बड़े फंक्शंस होते थे तो अपने पास बुलाते थे, लंगर प्रसाद हम लोग करते थे। तो गुरुजी कहते थे ये जो आप मेरे साथ स्पेंड कर रहे हो टाइम, यही आपके साथ ऊपर जाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। सो इट्स अ फैक्ट कि आप जब मंदिर जा रहे हो और उनको, उनके साथ अपने अच्छे दिन, ये बड़े वाले दिन जो गुरुजी सेलिब्रेट कराते थे, फंक्शंस वही है। गुरुजी कहते हैं अच्छे से तैयार होकर आ करो यहाँ पर, सुंदर वेल ड्रेस्ड होकर आया करो, बिकॉज मतलब दैट इज द राइट थिंग ही टॉट अस कि लिव इन नाउ। आप प्रेजेंट में जियो, कल क्या होगा, कल कितना है क्या है वो कोई जरूरत नहीं, आपका प्रेजेंट अच्छा है होना चाहिए। और फ्यूचर ना पास्ट, पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, फ्यूचर वो दे बैठे हैं। तो हमें बेस्ट वे में रहना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए और इस लायक होना चाहिए कि हम जाए गुरु जी के पास और उनको लगे अच्छा कि ये मेरी अच्छी संगत है, मतलब हमें उनके लायक बनना है। गुरु जी इज लाइक अ 1000 वॉट, 5000, आई डोंट नो हाउ मेनी थाउजेंड पावर हाउस, एंड वी हैव टू बी, हम उनकी शक्ति को तो वो नहीं कर सकते बिकॉज हम फ्यूज हो जाएंगे, उनमें इतनी पावर है। बट हम उनके लायक बन जाए, आई थिंक दैट इज ऑल इज रिक्वायर्ड फॉर द डे। एंड गुरु जी के टाइम कोई सोशलाइजिंग नहीं होता था, पीपल नेवर न्यू ईच अदर्स नेम्स ऑल्सो। तो आई बिलीव कि आप जब मंदिर जा रहे हो तो आप सिर्फ उनसे कनेक्शन के लिए जाओ, इंस्टेड ऑफ बीइंग विद पीपल या सोशलाइज, बिकॉज आप अपना कनेक्ट जब उनके साथ करते हो तो कोई और क्यों आए बीच में। तो मतलब अगर हम वही कर सकते हैं जो हमें गुरुजी ने सिखाया या वहां पे हम लोग करते थे पहले, तो आई थिंक दैट्स ऑल इज द नीड ऑफ द डे। एंड ये फैक्ट है कि आप जब इधर आ गए हो तो आपको कुछ और जरूरत नहीं है, बिकॉज आप मालिक के पास हो। एंड आई तो बिलीव दैट किसने भगवान को देखा है, तो मैं बोलती हूँ कि मैंने ह्यूमन में फॉर्म में आए वो, पर हमने उन्हें भगवान को देखा हुआ, बिकॉज एक लाइफ तो गॉड ही दे सकते हैं ना डेथ बंदे को। एंड गुरु जी ने इस तरह की बहुत चीजें हैं जो कई बारी आपको याद नहीं आती है, बट ही हैज चेंज आवर लाइफ कंप्लीटली। आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई आपकी ऐसी प्रॉब्लम है जो पता ही नहीं चली वो सॉल्व होगी, और कई चीजें ऐसी भी सॉल्व है जिन्हें हमें, जिनके बारे में पता ही नहीं है। अब हमें बुखार होता है, हम उसमें टेंशन करते हैं कि गुरुजी बुखार हो गया, बट हमें अगर कैंसर होना होता तो वो बुखार में है तो व्हाट एल्स। तो गुरुजी के पास रह के तो आपके जो सारे कर्म है 90% तो फट जाते हैं, 10% भी उनकी ब्लेसिंग्स के बिना, उनके ऑरा के बिना नहीं हो सकता। सो वी हैव टू बी जस्ट थैंकफुल एंड ओनली थैंकफुल कि थैंक यू, आप हमारे साथ हो। और हमें सिर्फ अपने को काबिल बनाना है कि हम गुरु जी के लायक हो। इतनी हम्बल हम्बल सिखाया उन्होंने होना कि जमीन पे रहो, मतलब इतनी ईगो मत रखो, बिकॉज गुरु जी कहते थे अकल से रफल बाहर छट पे आओ। सो अगर हम ईगो रख रहे हैं, सो आई थिंक ईगो इज अकड़ा हुआ बंदा तो मरा हुआ बंदा होता है। सो यहाँ आकर अगर हम फिर भी अपनी अकड़ में रह रहे हैं तो कोई पर्पस नहीं है आने का। एंड ईगो रखने से कुछ नहीं है, आप जिसमें जितना हाई जा रहे हो उतनी अपनी ब्लेसिंग्स ईगो कर रहे हो तो खो रहे हो। जमीन पे रहना चाहिए, एंड इतने बड़े मालिक हमारे साथ बैठे, हमारे बीच में बैठे, उन्हीं से हम सीख सकते हैं कि such a lovely magnanimous God coming at our level and talking to us. So we have to learn that. रेस्ट बहुत सारे सत्संग हैं जो आई मीन मुझे अभी शायद नहीं याद आ पा रहे हैं, बट दिस कैन वन थिंग आई कैन से कि वी हैव टू बी जस्ट थैंकफुल एंड ओनली थैंकफुल। एंड हम थैंक यू के अलावा कुछ नहीं कर सकते ना बोल सकते हैं, बिकॉज हमारी सोच, हमारी औकात, हमारा कुछ भी अपना नहीं है। इवन एक सांस भी दिया हुआ उनका है मालिक का, क्योंकि हमें अगले सांस का भी नहीं पता। सो हमारे पास है भी क्या जिसके लिए हम इतना बोस्टफुल हो और प्राउड हो। सिर्फ उनका शुक्राना, और हर वक्त शुक्राना कि थैंक यू हम अलाइव हैं, थैंक यू हम फैमिली के साथ हैं। हम बोलते हैं हमें मिरेकल्स देखने हैं, आज की डेट में आप अपनी फैमिली के साथ हैप्पी हो, घर में हो, सबसे बड़ा मिरेकल है। एक भी दिन अगर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो पता चल जाएगा कि क्या है लाइफ। सो थैंकफुल टू गुरु जी, वी आर इंडेटेड टू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। हम फिर भी, गुरु जी हमारे कर्मा पार्डन करते हैं, हम फिर भी रोज गलत कर्म करते हैं, तो हमें सिर्फ वही करना है, हम अपने एक अच्छा इंसान बनने की एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल वी कैन डू। और 1000 टाइम्स हम उनका थैंक यू करें तो भी कम है, बिकॉज गुरु जी की ही लाइफ है और हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते सिवाय अपने अफेक्शन के और अपने प्यार के।
और गुरु जी तो हमसे कुछ मांगते भी नहीं है, बिकॉज जो हमें सब कुछ दे रहे हैं वो क्या मांग, गुरु जी से ऊपर कोई पावर नहीं है, और उनसे अगर आप इधर हो तो आपको और कुछ चाहिए नहीं. सो दैट्स व्हाट is my satsang about. We have to be just thankful. Thank you Guruji, and thank you to all the sangat. And Guruji बोलते थे कि जो सुन रहा है सत्संग उसका भी कल्याण है, और जो सुना रहा है उसका भी, और जिसके बारे में हो रहा है उसका भी. सो पता नहीं हमारे को ये मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली टू शेयर द सत्संग. अगेन हिज ग्रेस, एंड हमारे अपने लाइफ के लेसन्स रिवाइज होते हैं, एंड हमें रियलाइज होता है कि कितने लेवल पे हमारे को उनकी ब्लेसिंग्स हैं. सो थैंक यू गुरु जी, एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय सत्संग. थैंक यू सो मच. जय गुरु जी.